हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग गुरुवाष्टकम ऐसा बोलते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ये रचित किया है। और ये हर मंदिर में मंगल आरती के वक्त इसको गाया जाता है। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। संसार दावा नललीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्त कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसका अर्थ क्या है कि श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वन में लगी दावाग्नि, मतलब आग जो वन में लकड़ी पेड़ के घर्षण से लगती है, वैसी दावाग्नि को शांत करने हेतु बादल उस पर जल की वर्षाव देता है। उसी प्रकार से गुरुदेव भौतिक जगत की धगधगती अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव की चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। महाप्रभु कीर्तननुक्त गीतम वादित्रमार्जन मनसे रसेणम रोमांचकं पाशुतरंजवाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए, आनंद विभोर होकर नृत्य करते हुए, गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए श्री गुरुदेव सदैव भगवान की चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से हर्षित होते हैं, क्योंकि वे अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन करते हैं। अतएव कभी कभी वे अपने देह के रोमांच व कंपन का अनुभव करते हैं तथा उनके नेत्रों में तरंग के सदृश अश्रुधारा बहती है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना शृंगार तान मंदिर मार्जनादो युक्तस्त भक्तान नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव सदैव मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण की पूजा में रत रहते हैं। वे अपने शिष्यों को भी ऐसी पूजा में संलग्न करते हैं। वे सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से चर्चा विग्रहों का श्रृंगार करते हैं। उनके मंदिर का मार्जन करते हैं और तथा भगवान की इसी प्रकार की अन्य अर्चनाएं भी करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ।
चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन तृप्तान हरिभक्त संगान कृतेव तृप्ति भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री कृष्ण को लेह अर्थात चाटे जाने वाले, चर्व अर्थात चबाए जाने वाले, पेय अर्थात पिए जाने वाले तथा चोष अर्थात चूसे जाने वाले, ये 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोग अर्पण करते हैं। जब श्री गुरुदेव यह देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए हैं तो वे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूपणाम प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव श्री राधा माधव के गुण नाम रूप लीला तथा अनंत मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण व कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। वे प्रतिक्षण इनका रसास्वादन करने की आकांक्षा करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। निकुंजयो नो रतिकेले सिद्धि यायाले भीर्यरपेक्षणीयाम तत्रादिदाक्षात् अतिवल्लभस्तम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव राधा और कृष्ण को अति प्रिय है क्योंकि वे वृंदावन के निकुंजों में श्री श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को पूर्णता से संपन्न करने के लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का आकर्षण आयोजन करते हैं। आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में अत्यंत निपुण हुए। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। साक्षाद्धरित्वेन समस्त शास्त्रेण उक्तस्तथा भावत एव सिद्धि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होने के कारण श्री गुरुदेव को स्वयं श्री भगवान के समान सम्मानित किया जाता है। इस बात को सभी प्रमाणित शास्त्रों ने माना है और सारे महाजनों ने इसका पालन किया है। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ऐसे प्रमाणित प्रतिनिधि के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। यस्त प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्त प्रसादान् न गति कुतोपि ध्यानस्तवन्तस्त यशस्वी संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई प्रगति नहीं कर सकता। अतएव मुझे सदैव श्री गुरुदेव का स्मरण व गुणगान करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 बार मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करना चाहिए। ऐसे श्री गुरुदेव की प्रार्थना देखिए। ये जो श्री गुरुवाष्टकम गुरु के बारे में जो हम लोग बात करते हैं तो गुरु ये भगवान के पार्षद होते हैं और जैसा भगवान को हम सम्मान करते हैं वैसा ही सम्मान हमें गुरु का ही भी करना चाहिए। कोई भी गुरु के बारे में मन में शंका नहीं लानी चाहिए और इसीलिए हमें इस गुरुवाष्टकम को बार बार दोहराना चाहिए। इसमें गुरु का क्या
मान सम्मान है वो हमें बताया। इसमें क्या बताया है, जिस प्रकार वन में दो पेड़ के बीच में घर्षण से आग निर्माण होती है और वो जो सूखा घास रहता है उसके ऊपर गिरती है और वो एक घास में आग लगने से पूरा जंगल भस्म हो जाता है, वैसा ही इस कलयुग में व्यक्ति का हाल है। क्योंकि वो माया के जाल में इतना फंसा है, ये गुरुदेव भौतिक जगत की दगदगती अग्नि को शांत कर, भौतिक दुखों से पीड़ित है व्यक्ति, इस भौतिक दुखों से, टेंशन से ग्रस्त है और उसका उद्धार कौन करते हैं, तो वो जब भक्ति में आता है और गुरु करता है तो गुरु ही उसका उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर गुरु है। गुरु जो होते हैं तो भक्तों के आशीर्वाद देते हैं और उनके दुख का निवारण करते हैं भगवान के आशीर्वाद से। तो इसीलिए ये गुरु के चरणों में हमें सदैव नतमस्तक होकर गुरु करना जरूरी है। उसके बाद बताया गया है हमें आनंद विभोर होके नृत्य करना चाहिए और वाद्य यंत्र बजाते हुए, नाचते गाते हुए चैतन्य महाप्रभु के जैसे हमें संकीर्तन आनंद में आनंदित होना जरूरी है। अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन करना चाहिए। कभी कभी अपने देह में रोमांच कंपन का अनुभव करते हुए उनके नेत्रों में तरंगों के सदृश अश्रुधारा बहती है। मतलब गुरुदेव के कभी कभी चरणों में आनंद का भास होता है, तभी उनके अश्रु आता है। लेकिन हमें चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, जारो देखो तारो कहो कृष्ण उपदेश, जो मिलेगा उसको कहो कृष्ण का उपदेश। तो हमें संकीर्तन, हमारे घर में हमें सुख शांति चाहिए तो बार बार दर दिन हमें एक टाइम, कम से कम एक टाइम, ज़्यादा करेंगे तो बेटर है, संकीर्तन होना जरूरी है। अपने पूरे परिवार को एकत्र में बिठाकर उसमें करताल घर में होना चाहिए, मृदंग होना चाहिए, हारमोनियम रहेगा तो और बेटर है। अगर हारमोनियम नहीं है, खाली करताल और मृदंग है तो भी ठीक है, अगर मृदंग नहीं है खाली करताल है तो भी ठीक है, लेकिन संकीर्तन होना जरूरी है। एक गाएगा, बाकी सब उसके पीछे गाएंगे और संकीर्तन में बाद में आनंद लुटने। तो ये होना, क्योंकि संकीर्तन में चैतन्य महाप्रभु, गौर निताई महाप्रभु पूरे भारत में, दक्षिण में वगैरह संकीर्तन का प्रचार करके कृष्ण भक्ति का प्रचार किया उन्होंने। मतलब संकीर्तन करना ही एक इस माया जाल से ऊपर उठने का चांस है। और इस भौतिक संसार से में दुख से अगर सुख प्राप्त करना है, दुखालय से सुखालय में जाना है, भागवत धाम पहुंचना है, तो संकीर्तन हमारा मुख्य उद्देश्य है। दूसरी बात बताया श्री गुरुदेव अपने राधा कृष्ण की पूजा में सदैव मग्न रहते हैं और पूजा करते रहते हैं। वो राधा कृष्ण के वस्त्र बदलते हैं, आभूषण श्रृंगार करते हैं, उनके अभिषेक वगैरह करते हैं और भगवान के अन्य अर्चा विग्रह भी का पूजन करते हैं। ऐसे गुरु के चरणों हमें सदैव नतमस्तक होना चाहिए। भगवान को वो क्या क्या भोग ऑफर करते हैं अपने गुरुदेव की, लेह मतलब चाटने वाला वाले पदार्थ, चौर्य अर्थात चबाने वाले पदार्थ, पेय अर्थात पीने वाले पदार्थ, चोफशम अर्थात चूसे जाने वाले, मतलब चाटने वाले, जो चाटते हैं, जो पदार्थ चाट के खाते हैं वो पदार्थ, चबाए मतलब जो चबा के खाते हैं वो। दूसरी बात पीकर मतलब जूस के जैसे, और तीसरे घने को जैसा हम चूसते हैं
वैसे चूसे जाने वाले, ये 4 प्रकार के पदार्थ गुरुदेव भगवान को स्वादिष्ट भोग बना के अर्पण करते हैं। और भक्तगण भगवान को ऑफर करना, इसलिए कहा गया है कोई भी घर में अगर प्रसाद बनता है तो प्रथमतः उसका प्रसाद भगवान को ऑफर करना चाहिए, उसके ऊपर तुलसी पत्र रखकर, और उसके बाद वो प्रसाद बल के हमको ग्रहण करना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, अरे तुमने प्रसाद ले लिया, तो प्रसाद किसको बोलते हैं, जो भगवान को घर में बनाया हुआ भगवान को ऑफर करते हैं, और ऑफर किया हुआ हम लोग भगवान के उष्टा हम लोग खाते हैं, वो प्रसाद होता है। अगर अदरवाइज हम लोग बनाएंगे खुद के लिए और खाएंगे खुद के लिए, वो प्रसाद नहीं है, वो भोग, वो मतलब पाप खा रहे हैं। तो वो पाप खा के आदमी पापी बनता है और उसको नुकसान भोगना पड़ता है। दूसरी कहा है, राधा माधव के गुण, नाम, रूप और मधुर लीलाओं के विषय में गुरुदेव श्रवण कीर्तन में सदैव उत्सुक रहते हैं। मतलब भगवान के गुण, रूप, लीला इसमें लोगों को बताने के लिए सदैव और श्रवण कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। वे प्रतिक्षण इनका रसस्वादन करते हैं और आकांक्षा ये करते हैं, ऐसे मेरे गुरुदेव है। वृंदावन में श्री गुरुदेव राधा कृष्ण को अतिशय प्रिय है, क्योंकि वृंदावन में निकुंज में श्री राधा कृष्ण माधुर्य लीलाओं को पूर्णता संपन्न करने के लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का आकर्षण आयोजन करते हुए गोपियों का सहायता करने में अत्यंत निपुण है। भगवान श्री कृष्ण, राधा और कृष्ण निकुंज में, मतलब ये जैसा कि इधर सेवा कुंज है, निधिवन है, इसमें आपको एक छोटी सी घास भी नहीं दिखेगी। उधर राधा रानी और कृष्ण हमेशा लीलाएं करते रहते हैं और उनकी जो सखियां है वो उनके साथ नृत्य करते रहते हैं, इसलिए वो एकदम क्लियर है। और उनका टाइमिंग है आने का, जो शाम को 7:30 बजे से रात को 3:30-4 बजे तक उनका उधर नृत्य ग्रहण होता है। तो उस बेसिस पे कोई व्यक्ति अगर जो जाता है तो वो अंधा या मतलब पागल बनता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे जगह पे निकुंज कहा गया है, क्योंकि एक शांत वातावरण में रासलीला चलती रहती है राधा और कृष्ण की, और वो राधा और कृष्ण की जो शांत रासलीला रहती है तो उसमें गोपियाँ भी उनको हर तरह की सेवाएं करती है। तो वह इधर दिया है, देखिए, वृंदावन के निकुंज में श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं पूर्णता से संपन्न करने के लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का आकर्षण आयोजन, मतलब जो सजावट जो है वो करती है गोपियाँ। तो अत्यंत उसको आनंद और अत्यंत निपुण, म्हणजे क्या बोलते उसको, ब्यूटीफुल इंग्लिश में बोलते, अतिशय सुंदरता से सजाया जाता है। ऐसे मेरे गुरुदेव के चरण में मेरा सादर प्रणाम है। श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक के कारण श्री गुरुदेव स्वयं श्री भगवान के समान सम्मानित है। अपने गुरुदेव हमेशा भगवान के पार्षद होते हैं, जो जिनसे हम गुरु दीक्षा लिया है, या गुरु दो है, 2 प्रकार के हैं, दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु तो जो लोगों को ज्ञान प्राप्त कर देते हैं वही शिक्षा गुरु होते हैं, जो दीक्षा देते हैं वो दीक्षा गुरु होते हैं। लेकिन दोनों को हमें आदर प्रणाम करना है। सर्वश्रेष्ठ दीक्षा गुरु होते हैं, क्योंकि वो हमें अपने भगवान से
जुड़ाते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति का सिद्धांत है कि हमें दीक्षा प्रथम ग्रहण करनी है, उसके बाद बाकी का काम करना है। दीक्षा सर्वश्रेष्ठ है, गुरु विना मुक्ती नाही असं म्हटलं जातं। तो गुरु अगर करने से ही मुक्ति प्राप्त होगी, अगर गुरु नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ है। इसलिए हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में गुरु होता है और वो गुरु उसको मार्गदर्शन करता है, तभी वो आगे चलता है। तो हमारा भक्ति में अगर हमें भागवत धाम जाना चाहिए, गुरु का उंगली पकड़ के हमें जाना चाहिए। इसीलिए कहा है कि श्री गुरुदेव स्वयं श्री भगवान ही के समान सम्मानित किए जाना चाहिए। सभी प्रमाणित शास्त्रों ने माना है कि और सारे महाजनों ने इसका पालन किया है कि भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के ऐसे प्रमाणित प्रतिनिधि चरण कमलों में मेरा सदा, मतलब गुरु जो होते हैं वो उनका आदर भगवान के जैसा होना चाहिए। यह प्रमाणित है, सभी ने इसको माना है और 12 जो महाजन है उन्होंने भी उसको माना है और शास्त्रों ने भी उसको माना है। और इसीलिए गुरु का स्थान भगवान के स्थान के बराबर होता है। लेकिन गुरु ये नहीं कह सकता मैं भगवान हूँ। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई गुरु बोलता है मैं भगवान हूँ तो वो मूर्ख, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा गुरु मैं भगवान हूँ, लेकिन शिष्य को ये समझना चाहिए मेरा ही गुरु भगवान के पार्षद है, तो भगवान के जैसा है, मुझे सम्मान देना चाहिए। श्री गुरु की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। श्री गुरु की कृपा के बिना कोई प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए मैं बोला गुरु के सिवा मुक्ति नहीं, इसलिए गुरु करना सर्वश्रेष्ठ है। अतएव गुरु सदैव श्री गुरुदेव का स्मरण व गुणगान करना चाहिए। गुरु का सदैव आदर सम्मान स्मरण करना चाहिए और गुणगान करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 बार तो गुरु का स्मरण करना चाहिए और बार बार करने से बेटर है। ऐसे गुरु के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो गुरु का महिमा क्या है और गुरु हमें क्यों करना चाहिए, ये इसमें गुरुवाष्टकम में दिया है। हमारा सिद्धांत है कि हम अगर अच्छे होने के लिए, अगर इस भौतिक संसार में सब त्रस्त है व्यक्ति, परिवार का पेट भरने के लिए, लेकिन हमारा सिद्धांत यह होना चाहिए जैसा प्रेम परिवार के ऊपर करते हैं वैसा प्रेम गुरु के ऊपर, उससे ज़्यादा प्रेम गुरु के ऊपर करना चाहिए और भगवान के ऊपर करना चाहिए। गुरु ही हमें भगवान से मिलाता है और इसीलिए हमारे लिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।